उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में हैं। हालांकि इन पूरी चौपाइयों पर पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार न सिर्फ सत्तारूढ़ी भाजपा बल्कि समाजवादी पार्टी के अंतर्गत भी कुछ विरोधाभासी स्वर सुनने को मिले हैं। इसी बीच आज मौर्य जी की मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई है। इस सब पर बातचीत करने के लिए आज वो हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस एक चौपाई के इर्द गिर्द सारा विवाद घूम रहा है। क्या आपत्ति है आपको इस एक चौपाई पर और अन्य भी चौपाइयां जो आपने जिक्र की? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस चौपाई के अंश को आपने प्रस्तुत किया, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। अब बात यह है कि देश की समस्त महिलाएं शूद्र यानी सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े यह पीटने के पात्र हैं, पिटाई के पात्र हैं। क्या यह व्यवहारिक है? और पूरे वर्ग, पूरे समाज, गलती मान लीजिए कोई करे एक या दो, तो पूरा महिला समाज कैसे उससे प्रभावित हो सकती है? पूरा शूद्र समाज में आने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ा कैसे प्रभावित हो सकते हैं? ये उनके सम्मान, उनकी भावनाओं पर कहीं न कहीं चोट पहुंचा रही है। और इनकी आबादी कुल 97% यानी पूरी आबादी की आधी तो केवल महिलाएं हो गई। अब बचे में आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मिलाइए तो ये सब मिलकर 97% होते हैं। मतलब 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसकी चिंता हमारे धर्म के ठेकेदारों को नहीं है। उनकी संख्या 2.5-3% है। मेरे इस बयान से उनकी भावना आहत हो रही है। यानी मैं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा देश की महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं, तो इनको सम्मान मिलने से उनका पेट में दर्द हो रहा है और कहते हैं हमारी भावना आहत हो रही है। जिस तरीके से अयोध्या के महंत हैं सत्येंद्र दास, उनका कहना है कि अब आप भाजपा में नहीं है, जब आप भाजपा में थे तब ऐसी बात नहीं होती थी, अब आपको हिम्मत आ गई। इस पर क्या कहेंगे? उच्च महंतों ने आप पर इनाम भी घोषित किए, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि जो भी संत, महंत या धर्माचार्य वो अगर किसी का सिर काटना, जीभ काटना, कान काटना, नाक काटना की बात करता है तो वो धर्माचार्य हो ही नहीं सकता, वो संत महंत हो ही नहीं सकता। संत, महंत और धर्माचार्य की आवाज हिंसात्मक नहीं होती, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं होता, अपराधी प्रवृत्ति की भाषा नहीं होती। अगर यही बात किसी और मजहब, धर्म का कोई करता, यही धर्म के ठेकेदार उसको आतंकवादी कहते। अगर ये वही आचरण कर रहे हैं तो क्या ये आतंकवादी नहीं है क्या? और साथ ही साथ जब इस प्रकार की ओछी बयानबाजी पर कोई धर्माचार्य उतर आता है तो इसका मतलब है वो संत आचरण नहीं व्यवहार में ला रहा है, वो ढोंगी है, पाखंडी है, साधु वेश में अपराधी है, जिसकी आपराधिक भाषा अब बाहर आ रही है। और चूंकि आज बौखलाहट का माहौल है, इसलिए बौखलाहट में स्वाभाविक रूप से लोगों की बोल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। इसका प्रमाण है जो हमारे तमाम संतों, महंतों और धर्माचार्यों के माध्यम से धमकियां आ रही हैं, काटने और पीटने का, मारने का, ये स्वाभाविक रूप से उसी का परिणाम है। भाजपा के लोग आप पर जब से आपका वक्तव्य आया है बहुत जोर शोर से हमला बोल रहे हैं, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष वो विक्षिप्त कह रहे हैं, डिप्टी सीएम हो वो आपकी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमला किया, कई लोगों ने आप पर हमला बोला। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उनको एक मौका मिल गया है, वो पार्टी पर भी हमला बोल रहे हैं? सही बात तो यह है कि पागल और विक्षिप्त दूसरों को ही पागल विक्षिप्त ही समझता है। जो अपना संतुलन खो दिए पागलों जैसा अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं,
वो मेरे कहने का मतलब आज तक नहीं समझ पाए। महिलाओं के सम्मान करने से भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द क्यों? आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात मैं कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों? मैंने तो केवल इतना ही कहा, गाली धर्म नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म को किसी को अपमानित करने का अधिकार भी नहीं है। चौपाई के कुछ हिस्से से यदि देश के 97% आबादी वाले महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान पर चोट लग रही है, तो उसको प्रबंधित और संशोधन करने में परहेज क्या है? भाजपा के लोग आप पर आप विपक्ष में हैं, वहाँ पर हमलावर हों माना जा रहा है, लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ लोग जो हैं उन्होंने सीधे सीधे आपके बयान से दरकिनार हो गए। शिवपाल जी ने कहा कि ये आपका निजी बयान है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। कुछ आपके पार्टी के अंतर्गत नेता हैं जिन्होंने खुलकर कहा कि ये अल्प ज्ञान से उपजित है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जहां तक रही बात माननीय शिवपाल जी यादव जी ने, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, व्यक्तिगत बयान है। और फिर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा क्या आपके बयान को समाजवादी पार्टी का बयान मान लिया जाए, तो उन्होंने यही कहा ये मेरा अपना वक्तव्य है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, उन्होंने तो कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए रही बात, जिस भी पार्टी का मेरे इस बयान पर विरोध किया है, इत्तेफाक से वो एक ही जमात में पैदा हुए हैं, सभी गाली देने वाली जमात के लोग हैं, एक ही वर्ग विशेष के लोग हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन जो आप ही की पार्टी के कुछ लोग हैं, जैसे पवन पांडे हों, रविदास मेहरोत्रा हों, उन्होंने कहा है कि अल्प ज्ञान से उपजित है। मैंने कहा ना, जिसका भी आपने नाम लिया, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये सभी एक ही वर्ग के हैं। अब आप समझ गई होंगी कि सब गाली देने वाले जमात में पैदा हुए हैं, और ये गाली देना अपना क्या समझते हैं, गाली देना अपना धर्म मानते हैं, और मैं गाली को धर्म नहीं मानता। अंतर केवल इतना है, मैंने किसी धर्म पे चोट नहीं किया, मैं गाली को धर्म नहीं मानता। जी, एक नेत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कहीं और जमीन तलाश रहे हैं, बसपा के एजेंट बताया। आपको क्या कहेंगे इस पे? अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जमीन इतनी कमजोर भी नहीं है कि हमको किसी के दया और माया पर जिंदा रहना पड़ेगा, और छोटी मुंह बड़ी बातें करने वाले लोग अपना देख लें कि उनको अगर पार्टी ठिकाना नहीं दे तो कहीं टिकने वाले नहीं। जी सर, इस सब के बीच आज आपकी जो मुलाकात है अखिलेश यादव जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हुई। आपने पहले भी कहा कि कई मुद्दों पर बात हुई। क्या बात हुई? क्या इस पर उन्होंने क्या अपना एक स्टैंड शो किया, या क्या आपके साथ समर्थन शेयर करते हैं, या क्या उनकी सोच है इस पूरे वक्तव्य पर? बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को एक एक करके बारी से खत्म किया है, भारतीय संविधान पर चोट किया है, दलितों पिछड़ों के सम्मान को जमींदोज किया है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जाति आधारित जनगणना की मांग करके हम इसको सड़क पर भी निकलेंगे। इस पूरे वक्तव्य के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, रामचरितमानस के ऊपर कोई उनका उन्होंने अपनी सोच जाहिर की हुई? नहीं, सामान्य वार्ता जैसे होती है वैसे हुई, जो भी हुआ आपके सामने बता दिया गया। जी सर, एक चीज़ और आपसे पूछेंगे। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसी के रन अप पे ये जो पूरा विवाद सामने खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इससे ये नहीं लगता कि भाजपा को एक मौका भी मिल गया है? ये 2024 बहुत दूर है, और मेरा बयान शुद्ध रूप से देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं समस्त महिलाओं को सम्मान दिलाना है। राजनीति के मुद्दे और अलग होते हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे और होते हैं। 2024 के आगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो राजनीति रहेगी, किस दिशा में बढ़ रही है, और क्या रोल रहेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 2024? आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने खास तौर पर इस चीज़ से शुद्ध रूप से कहा कि वो अपने
इस वक्तव्य पर कायम है और ये उनका निजी बयान है। उनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।